Hello everyone, welcome back to my channel Books and Brain and today we are going to learn something new and the topic is trigonometry. आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 से लेकर पार्ट 10 तक को हम कवर करेंगे। इस वीडियो का एक और पार्ट है, इसमें पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कराया गया है जो कि इसी का है, उसको भी आप देख लीजिए क्योंकि टोटल 10 पार्ट जो है वो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले देखते हैं 6 पार्ट है क्या। 6 पार्ट हमारा ये है, हमें प्रूव करना है कि ये sec a प्लस tan a के इक्वल है। चलिए हम पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आपको यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा होगा। अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हमें रेशनलाइज करना होता है यानी परिमेयकरण करना होता है, जो कि हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। जो भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है उसी सेम नंबर से हमें ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, बस साइन को अपोजिट करना होता है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और 1 प्लस साइन ए नीचे भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको रेशनलाइज नहीं आता है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं आप रेशनलाइज पे। भाई ऊपर हमारा सेम नंबर है, जब सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन गया। ठीक है, नीचे देखते हैं, नीचे साइन अपोजिट है पर नंबर सेम है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें नंबर सेम होता है बस साइन का अंतर होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा नीचे। जब भी आप रेशनलाइज करोगे हमेशा डिनोमिनेटर में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे वही चीज़। हमारा 1 जो है वो ए है और साइन ए हमारा बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। दोनों अलग अलग स्क्वायर होगा क्योंकि बीच में दोनों अलग अलग है और बीच में माइनस लगा हुआ है। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव होता है, पर आप उसे तभी रिमूव कर सकते हैं जब वो स्क्वायर अकेला हो है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये बिल्कुल स्क्वायर जो है वो अकेला है, वो सम्मिलित नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इस पूरे नंबर का स्क्वायर एक ही है और स्क्वायर से रूट रिमूव होता है तो ये तो स्क्वायर है वो इस रूट को रिमूव कर देगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, लेकिन नीचे स्क्वायर रिमूव नहीं कर पाएगा अंडर रूट को क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन कर रहा है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते वक्त अगर दो नंबर होंगे तो वो रूट को रिमूव नहीं कर सकते भले ही वो स्क्वायर में क्यों ना हो। तो ये सेम अंडर रूट में ही रहेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सेम एज इट इज़ आपको लिखना है। अब आपको ये एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो साइन स्क्वायर की तो मैं इसको इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब करना क्या है भाई, या अगर मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या वैल्यू होगी भाई उसकी, कोस स्क्वायर ए ये इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है और सामने इसके क्या है भाई, ये कोस स्क्वायर ए है। तो आप इसकी जगह पे आप कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हम काम करेंगे। ऊपर तो आपका सेम रहेगा 1 प्लस साइन है, नीचे क्या होगा भाई, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आपको कोस स्क्वायर ए लिखना होगा। यहाँ पे हम कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। अब आप देख सकते हो ये अब अकेला है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ना ये प्लस कर रहा है ना ये माइनस कर रहा है, तो अब स्क्वायर से रूट रिमूव हो सकता है। तो अब क्या होगा भाई, ऊपर आपको 1 प्लस साइन ए सेम रखना है और नीचे हो जाएगा वो कोस ए। अब हमारा आखिरी स्टेप बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोस ए इन दोनों के डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे हमें नंबर्स को स्प्लिट करना है यानी अलग अलग करना है। जानते हैं आप कि कोस ए इसका डिनोमिनेटर भी है और साइन ए का भी है, तो वही हमें करना होगा, नंबर्स को हम स्प्लिट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, प्लस है बीच में तो प्लस लगाओगे, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। जैसे स्प्लिट किया है भाई, जैसे मानो मैं लिखता हूँ मैं 5 प्लस 9 अपॉन 2, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ 5 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 तब भी बात एक ही है।
ये दोनों आपस में इक्वल है, ये मैंने स्प्लिट कर दिया, नहीं अलग अलग कर दिया, वही काम मैंने यहाँ पे किया है। अब आप देख सकते हैं 1/cos A, इसकी वैल्यू होती है भाई sec A की, और sin A/cos A क्या होता है भाई tan की, तो ये हो जाएगा आपका tan A। अब आप देख सकते हैं कि आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि √1 + sin A/1 - sin A sec A + tan A के इक्वल है। आपका 6th पार्ट प्रूव हो गया। चलिए आप देखते हैं 7वां पार्ट। 7वां पार्ट है sin θ - 2 sin cube θ/2 cos cube θ - cos θ, और आपको जो आंसर लाना है वो है tan θ। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, sin θ - 2 sin cube θ/2 cos cube θ - cos θ। अब यहाँ देख सकते हैं हम दो टर्म है, दोनों में साइन मौजूद है, दोनों में कोस मौजूद है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। ऊपर हम कॉमन लेंगे sin θ, तो क्या हो बचेगा अंदर, साइन तो बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साइन हमने 1 लिया है तो यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 पावर बचेंगे इसके। अब नीचे की बारी, नीचे भी हम कॉस कॉमन लेंगे, हमने कॉस कॉमन लिया, cos θ 2 एज इट इज रहेगा। हमने कॉस 1 लिया है बाहर, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ 2 पावर यानी स्क्वायर बच जाएगा, और ये तो कॉस पूरा बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। हमने पहला काम क्या किया भाई, ऊपर से साइन कॉमन लिया, नीचे से हमने कॉस कॉमन लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं sin/cos क्या होता है, sin/cos tan होता है, तो ये आपका tan हो जाएगा tan θ। अब जो अंदर बच गया आपका 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर θ -1, ये आपका अंदर बच गया। हमें जो आंसर लाना है वो tan θ, वो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको बस कट करना है, किसी भी करके इसको हमें कैंसिल करना है। हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, या तो कोस को साइन में लाना पड़ेगा ताकि सेम हो जाए, या साइन को आपको कोस बनाना होगा ताकि ये सेम हो जाए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर θ + cos स्क्वायर θ = 1। अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे कोस को उस तरफ ले जाना पड़ेगा माइनस में, अगर मुझे कोस की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे साइन को ले जाना होगा उधर 1 के पीछे माइनस में। मान लेते हैं हम यहाँ पे कि हम ना कोस की वैल्यू निकालते हैं, तो कोस स्क्वायर θ क्या होगा भाई 1, यहाँ तो 1 रहेगा, ये जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर θ, यानी हम कोस स्क्वायर θ के प्लेस पे 1 - sin स्क्वायर θ लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। tan θ बाहर रहेगा, ऊपर आपको हमें कोस चेंज करना है तो ऊपर सेम रखते हैं, तो 1 - 2 sin स्क्वायर θ, नीचे क्या होगा भाई 2 तो आपका 2 रहेगा, और कोस के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 1 - sin स्क्वायर θ। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब पीछे जो -1 है वो आपको सेम एज इट इज लिखना है। यहाँ हमने कोस स्क्वायर के प्लेस पे 1 - sin स्क्वायर लिख दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। बाहर तो tan θ है वो सेम एज इट इज चलता रहेगा, अंदर ऊपर भी हमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज आपको या तो ऊपर करना है या तो नीचे करना है, कोई एक ही करना है सेम करने के लिए। ऊपर हम सेम लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर θ, नीचे आप देखते हैं अब ब्रैकेट के बाहर 2 है तो मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, बीच में है माइनस तो हमने लाना है -2 साइन से करेगा क्या हो जाएगा भाई 2 sin स्क्वायर θ हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हमने कर दिया, पीछे क्या आपका -1 है तो उसको आप -1 एज इट इज़ लिख दोगे। अब यहाँ देखते हैं अब tan θ आपका बाहर सेम रहेगा, ऊपर आपका सेम रहेगा। नीचे देखते हैं ये भी न्यूमरिक वैल्यू और ये भी न्यूमरिक वैल्यू, 2 - 1 कितना होगा आपका 1 बचेगा, आपका माइनस करोगे ये आपका सेम एज इट इज़ सेम आपको ऐसे ही लिखना है 2 sin स्क्वायर θ। हमने यहाँ 2 में से एक को माइनस किया, 1 बचा। अब आप देख सकते हैं क्लियरली ये दोनों सेम है, तो ये इससे आपको इसको कैंसिल कर देना है, तो आप यहाँ क्या बचा 1 बचा, और tan θ 1 ज़ा tan θ, तो यहाँ आपका आ गया tan θ। हमारा जो आंसर है वो हमें मिल चुका है, हमने 7वां पार्ट भी प्रूव कर दिया है। चलिए आप देखते हैं 8वां पार्ट। 8वां पार्ट है sin A + cosec A होल स्क्वायर + cos A + sec A का होल स्क्वायर = 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर A। क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी है पर देख के घबराना नहीं है, एक छोटे से ट्रिक से देखना आप कि कितना आसान है और कितना शॉर्ट और कितना जल्दी हो जाएगा, देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
दो नंबर्स हैं, आप बीच में प्लस है और होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन होता है भाई वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ भी और यहाँ भी। देखते हैं कैसे होगा। अब देखोगे ये आपका a होगा और ये वाला b, a स्क्वायर है, पहले कैसे ओपन होगा, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर 2ab, यहाँ मल्टीप्लाई होता है जहाँ पे सिंबल नहीं दिखते हमें, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 को 2 लिखोगे, a यानी कि साइन, b यानी कि कोसेक, 2 साइन a इंटू कोसेक a। हमने इसको ओपन कर दिया, अब बारी है इसकी, बीच में आप प्लस लगा दो। a कौन है भाई, कॉस, तो a स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर a प्लस b है तो सेक स्क्वायर a। अब है हमारा 2ab यानी 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a। हमने अब दोनों को a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है, इसको जरा यूनाइट करना है, जो भी फॉर्मूला बन सकता है वो बनाते हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पे, यहाँ साइन स्क्वायर a है, यहाँ कोस स्क्वायर a है। आप प्लस में ना आप नंबर को, क्रम को आगे पीछे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो आप नंबर्स को आगे पीछे करना है ताकि ये कोई फॉर्मूला बन जाए। तो क्रम में पहले लाते हैं, आगे साइन स्क्वायर a है ही, कोस स्क्वायर को यहाँ से उठा के ले आना है, यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस ही रहेगा, कोस स्क्वायर a, ब्रैकेट ला दो कि ये 1 है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों स्क्वायर वाले नंबर हमारे, तो नंबर है पहला है हमारा कोसेक स्क्वायर है और दूसरा आपका है सेक स्क्वायर है। ये हमने अंडरलाइन कर दो ताकि हमने जिसको चूज कर लिया है, सेक स्क्वायर a। अब बचता है आपका ये, तो यहाँ प्लस 2 साइन a कोसेक a और ये आपके आखिरी बच गया 2 कॉस a सेक a। हमने अब इसको क्रम में लगा दिया है। अब अगला काम है फॉर्मूला अप्लाई करना। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1 के इक्वल में होता है, तो इसके प्लेस पे आप 1 लिखोगे। दूसरा कोसेक स्क्वायर a किसके इक्वल होता है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के, तो आपको इसके प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिखना है। तो आप यहाँ पे इसके प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिखोगे प्लस सेक स्क्वायर a इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a के, तो इसके प्लेस पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिखोगे। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बस आपका ये, अब यहाँ देखो, आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, वैसे ही कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। तो यहाँ पे किसी एक को ना आपको रेसिप्रोकल उल्टा करना है, मर्जी अपनी है, किसको भी उल्टा कर सकते हैं। मान लेते हैं हम साइन को ही रख देंगे, साइन को हमने साइन रखा, कॉसेक को हमने 1 अपॉन साइन कह दिया, ठीक है। एक को करना है आपको रेसिप्रोकल करना है, प्लस 2 इंटू कॉस को आपने कोस रहने दिया और इंटू सेक को आपने 1 अपॉन कॉस लिख देंगे कि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में कर सकता है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब जो बचता है वही आपका आंसर होने वाला है। इतना लंबा तो बहुत छोटा सा है, देखिए अब 1 तो है ही, ये भी 1 रहने, तो अभी बाद में हम जोड़ेंगे इसको, जो जो बच गया उसे पहले लिखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर a, यहाँ आप देखिए नंबर्स लेटर्स हो गए, 2 1 ज़ा 2 प्लस वहाँ भी सिर्फ 2 बचा। अब नंबर्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 6 7, तो यहाँ आपका आ गया 7 और ये दोनों बह गए, तो आप इसको लिख दो कोट स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a। आप देख सकते हैं आपका आंसर ये आ चुका है। प्लस में आगे पीछे हो सकता है। देखिए कैसे हमने सिर्फ 4 स्टेप में इस बड़े चौड़े क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, एक छोटे से ट्रिक से और समझदारी से। चलिए आप देखते हैं इसका अगला पार्ट, 9वां पार्ट देखते हैं। 9वां पार्ट है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। हमने अभी 3 पार्ट किए, छठा, 7वां, 8वां
उसमें हमने लेफ़्ट को सॉल्व किया और राइट की तरह सेम आंसर लिया है, लेकिन इस वाले पार्ट में ऐसा नहीं है। इस वाले पार्ट में हमें दोनों पार्ट को यानी लेफ़्ट को और राइट को दोनों को सॉल्व करना होगा और सेम आंसर लाना होगा ताकि ये प्रूव हो जाए। यहाँ देखते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड। पहले आप देख सकते हो हमें आंसर सेम लाना है, तो tan और कोट भी साइन कोस में ब्रेक होता है, वैसे इसे भी हमें साइन कोस में ही हमें ब्रेक करना होगा, आंसर लाना होगा। देखते हैं कैसा होगा भाई। कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1/sin a, तो इसे आप 1/sin a लिखेंगे, इसको आप एज इट इज सेम रखेंगे sin a। सेक को आप 1/cos a कहेंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल इसका होता है, इसे आप एज इट इज सेम रखेंगे। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। साइन ए लिखा हमने क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो साइन ए एलसीएम आने वाला है, ये सेम है तो सेम आएगा ऊपर, और जिसके नीचे कुछ ना हो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है भाई, तो साइन ए जब करेगा सेम है तो क्या बन जाएगा, वो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, एलसीएम आना है आपका कोस ए, कोस ए सेम है तो ऊपर तो 1 सेम आएगा, और कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा है। अब यहाँ देखिए हमारा जो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मुझे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं साइन स्क्वायर को उस तरफ भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कोस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल में आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा भाई, कोस स्क्वायर ए आएगा, अपॉन में आपका साइन ए एज इट इज सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए इस तरफ 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ऐसे हमें भाई अगर कोस की वैल्यू निकालनी हो तो हम साइन को भेज दें, अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कोस को सिर्फ भेजूंगा, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, प्लस का उधर माइनस करेगा, तो हम आप यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए आपका सेम रहेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप काट सकते हो, साइन ए से एक साइन ए गया, यहाँ पे 2 है पावर 2 है, कॉस ए से एक पावर गया, अब जो आपका बचा है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा है कोस और यहाँ बचा है साइन, तो आंसर होगा आपका कोस ए इंटू साइन ए। हम अभी आगे नहीं हो सकता, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया, अब बारी है राइट हैंड साइड की। अब इधर हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। हमारा राइट हैंड साइड है 1/tan a प्लस कॉट ए। आंसर साइन कोस में है तो इसको भी साइन कोस में ही ब्रेक करना होगा। ऊपर 1 को 1 रखो, tan क्या होता है भाई, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, प्लस कॉट ए क्या होता है भाई, कॉट अपॉन इसका उल्टा होता है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए होगा आपका। फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम सेम आना भाई, कोस ए साइन ए, ऊपर तो 1 सेम चलता रहेगा जो ऊपर 1 है, ठीक है। अब देखिए कोस से कोस कैंसिल तो साइन बचा, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो क्या बचा, कोस बचा, तो क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, ठीक है। जब आप ऐसे साइन कोस का एलसीएम लो तो देखना है कि जो सेम बचा है वो कट जाता है, जो बचता है वही इंटू करता है। कोस से कोस कैंसिल तो साइन बचा, तो साइन साइन से करेगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल तो बचा आपका कोस, तो कोस कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इसके इक्वल है भाई 1 के, तो इसकी प्लेस भी क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, तो हो जाएगा 1 रहेगा ऊपर, इसकी वैल्यू आ गई 1, नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये नीचे है भाई, ये करेगा फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। अब जो ये बचा सेंटर में 1, नीचे 1 की वैल्यू लिखूँ या ना लिखूँ बात तो एक ही है। अब आप देख सकते हैं इसका आंसर भी आया कोस ए साइन ए, इसका भी आंसर आया कोस ए साइन ए। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, ये हमारा पार्ट हो चुका है, हमने 9वां पार्ट भी कर दिया है। अब देखते हैं इसका 10वां पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट, 10वां पार्ट, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आपको 2 इक्वल दिख रहे होंगे, यानी इसका ये मतलब है कि इसका आंसर भी आना चाहिए tan स्क्वायर है और इसका आंसर भी आना चाहिए tan स्क्वायर है। देखते हैं कैसे होगा, बड़ी ही आसान तरीक़ों से। यहाँ आपको 1 प्लस tan स्क्वायर या अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है दिख रहा होगा। आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चन में हम tan और कॉट को साइन और कोस में ही ब्रेक करते हैं, तो यहाँ भी हमें वही करना है। देखिए कैसे होगा, 1 आपका 1 रहेगा,
10 हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ये हो गया ऊपर का। नीचे की बात करते हैं हम, पहले भी ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 आपका 1 रहेगा और कोड होता है 10 का उल्टा, तो फॉर्मूला भी उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ऊपर भी फ्रैक्शन है, प्लस है, तो एलसीएम लेके करना है। नीचे भी प्लस हो रहा है, एलसीएम लेना है। पहले ऊपर कर दें। ऊपर देखो भाई जाहिर से नीचे कुछ नहीं होता, तो एलसीएम तो आपका कोस स्क्वायर ए ही आना है। तो आपने यहाँ पे कोस स्क्वायर ए लिखा। कोस स्क्वायर ए बन जा कोस स्क्वायर ए, ये सेम है तो ऊपर भी सेम ही आएगा साइन स्क्वायर ए। ऊपर का हो गया। अब आ रही है नीचे की। यहाँ भी भाई एलसीएम क्या आना है आपका, साइन स्क्वायर ए आना है भाई। साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए प्लस, और ये तो सेम है तो भाई कोस स्क्वायर ए सेम आएगा। अब आप जानते हैं भाई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखूँ या मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर लिखूँ, बात एक ही है। और इन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों जगह पे हम 1 लिखेंगे। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा भाई, यहाँ भी 1 आएगा, नीचे क्या है कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी 1, यहाँ भी 1 आएगा, नीचे आएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब जानते हैं भाई 4 टर्म्स वाले हमारे अगर फ्रैक्शन होते हैं तो लास्ट करता है फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड करता है थर्ड से। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बन जा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बन जा कोस स्क्वायर ए। और अब भली बात जानते हैं भाई इस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, 10 के। तो आपका आ गया 10 स्क्वायर ए। हमने पहले पार्ट का आंसर 10 स्क्वायर ए लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे होगा इसका। ये वाला पार्ट, ये आप देखोगे ये होल स्क्वायर है, और फ्रैक्शन में होल स्क्वायर जो होता है वो ऊपर वाले के लिए भी होता है और नीचे वाले के लिए भी होता है। तो हमारा पहला काम है ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करना। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अगर फ्रैक्शन का स्क्वायर एक ही है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। कैसे होगा, फॉर्मूला जानते हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करना है। a आपका 1 है और b आपका 10 है, नीचे आपका a 1 है और कॉट आपका b है। करते हैं भाई, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 10। अब नीचे वही काम करते हैं भाई, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि कॉट का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए आपका आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 स्क्वायर आपका 10 स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा 210a। नीचे भी आपको यही काम करना है भाई, 1 आपका 1 रहेगा, कॉट स्क्वायर है आपका कॉट स्क्वायर ए रहेगा और ये हो जाएगा 2 कॉट ए। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर ए लिखोगे, पीछे माइनस 210a सेम लिखते रहना है आपको। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है बेटा, वो है कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें कॉसेक स्क्वायर ए लिखना है और माइनस में आपका 2 कॉट ए एज इट इज सेम चलता जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें आंसर सेम लाना है, दोनों का 10 स्क्वायर है। यहाँ हमने साइन कोस से किया तो यहाँ भी आपको साइन कोस से ही करना होगा। करेंगे कैसे, देखो भाई आप जानते हैं सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। आप 2 को 2 रहने दो और 10 क्या होता है भाई, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। हमने इसको भी ब्रेक किया साइन कॉस में, इसको भी किया है। नीचे भी सेम यही करना है, कॉसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर है और 2 रहेगा इंटू कॉट क्या होगा भाई, कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है साइन कॉस में। अब देखते हैं आगे क्या बचा, आखिरी स्टेप बचा हुआ है। हमें फ्रैक्शन है, माइनस है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। कोस स्क्वायर ए और कॉस ए दोनों सेम है, पर जो ग्रेटर टर्म होता है वही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ का आपका एलसीएम होने वाला है कॉस स्क्वायर
ए। जैसे हम जानते हो ना कि 2 और 4 का एलसीएम लेना हो तो 4 ही आता है, वही यहाँ हल यहाँ पे भी है। तो हमने ऊपर एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर सेम है तो ऊपर क्या आएगा 1 ही आएगा। कॉस से एक कॉस कट गया लेकिन एक कॉस बाकी है, तो अब 2 sin a से कौन मल्टीप्लाई करेगा, कॉस करेगा, तो हो जाएगा -2 sin a इंटू कॉस ए। दोबारा समझा देता हूँ भाई, यहाँ कॉस ए है पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, एक कॉस एक्स्ट्रा है तो वो कॉस इससे इंटू करेगा तो हो जाएगा ये 2 sin a cos a। ऊपर हमने कर दिया, अब बारी है नीचे की। नीचे एलसीएम जाहिर सी बात है भाई, एलसीएम क्या आएगा भाई, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन है तो आपका एलसीएम साइन स्क्वायर ए ही आएगा। साइन स्क्वायर हमने ए लिख दिया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर से सेम है तो यहाँ तो ऊपर सेम 1 ही आएगा, यहाँ सेम वहाँ सेम आता है। यहाँ पे साइन ए पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, इसी की तरह तो एक साइन बच गया तो वो इससे इंटू करेगा तो वो हो जाएगा 2 cos ए और साइन ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ऊपर आपका 1 - 2 sin a cos a है, नीचे आपका cos स्क्वायर a है, यहाँ भी 1 - 2 cos a sin a है, नीचे आपका साइन स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम है। यहाँ पर देखोगे भाई साइन ए कॉस है, यहाँ पे कॉस ए साइन है, फिर सेम कैसे हो गया, मल्टीप्लाई में क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं है, तो ये दोनों सेम ही माने जाएंगे तो इससे आपका ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 बचा। अब देखो साइन स्क्वायर ए 1 से करेगा तो आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 से करेगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं आखिरी स्टेप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, tan स्क्वायर ए होता है। आपका आंसर आ चुका है। इस वाले पार्ट का भी आंसर हमने tan स्क्वायर ए लाया और इस वाले पार्ट का आंसर भी हमने tan स्क्वायर ए लाया। यहाँ पे दोनों पार्ट का आंसर हमारा tan स्क्वायर ए आ चुका है, ये हो चुका है सॉल्व। जैसा कि मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 से लेकर पार्ट 10 तक करवाया, इसका एक और वीडियो का एक और पार्ट है जिसमें पार्ट 1 से पार्ट 5 तक करवाया गया है। टोटल मिलाकर आपके 10 पार्ट हो जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी 10th बोर्ड स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। थैंक यू।